दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सुरभि जल्दी जल्दी रसोई के कामों में लगी थी। सुबह के 8 बज रहे थे। बच्चों का स्कूल का टिफिन और ऑफिस जाने वाले सभी पति देवर देवरानी का टिफिन बनाना था और साथ ही साथ नाश्ते की भी तैयारी। सुबह का वक्त हर घर का व्यस्ततम होता है। पहले बुआ भी और माँ जी को चाय दे आती हो, तब तक ये सब्जी पक जाएगी, फिर पराठे बना दूंगी। सुरभि खुद ही से बात करते हुए काम किए जा रही थी। हॉल में बैठी बुआ जी सब बड़े गौर से देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, बेचारी कितना काम करती और वो एक छोटी बहू उठी नहीं अब तक। बुआ जी आपकी साई। सुरभि की आवाज से बुआ जी का ध्यान भंग हुआ। ला बेटा साई, कोई काम है तो मुझे दे दो, बहू सब्जी काट देती हूँ। बुआ जी ने कहा, नहीं बुआ जी, सब लगभग हो ही चुका है, सब्जी बन रही और आप कहली तो आइए आराम कीजिए। सुरभि ने अपनी सासू माँ को चाय देते हुए कहा, तो ये छोटी बहू रिद्धि अब तक नहीं उठी क्या? बुआ जी ने पूछा। उठ तो वो 7 बजी जाती, अब ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही होगी, सुरभि की सास सुधा जी ने उत्तर देते हुए कहा। तो ये सारा काम अकेले सुरभि करती है, उसकी भी तो जिम्मेदारी है। बुआ जी ने थोड़ा रोष जताया। अरे मैंने तो पूरी जिम्मेदारी दोनों बहुओं को दे दी, अब वो आपस में मिलकर सुलझा ले जिसे वो काम करना है। अब सुरभि को कोई दिक्कत नहीं तो मैं उनके बीच में क्यों बोलूं? सुधा जी ने बुआ जी को कहा। इतने में सभी डाइनिंग टेबल पर आ गए। सभी ने नाश्ता किया। बुआ जी की नजर तो सिर्फ रिद्धि पर टिकी थी, मन ही मन बड़बड़ा रही थी, देखो कैसे जल्दी जल्दी खा रही, बिल्कुल शर्म ही नहीं कि रसोई में थोड़ा हाथ बढ़ा दे। बुआ जी, मैं अब निकलती हूँ, देर हो रही है, आपके लिए कुछ लाना है तो बता दीजिए, रात को लेते आ जाऊं। रिद्धि ने टिफिन उठाते हुए कहा। नहीं नमी है, नहीं कुछ नहीं चाहिए हमें, बुआ जी ने रूखा सा उत्तर दे दिया। बुआ जी नजर में रिद्धि एक बुरी बहू बन गई थी जिसे घर के काम काज से कोई मतलब नहीं, और सुरभि एक आदर्श बहू। सुरभि और रिद्धि में कोई मन मुटाव ना था, दोनों में बड़ा प्यार था। सुरभि के 2 बच्चे थे, 5 और 7 साल के, और रिद्धि की एक बेटी थी 2 साल की। रिद्धि ऑफिस जाती थी तो बेटी को सासू माँ और सुरभि मिलकर देख संभाल कर लेते थे। पूरे दिन सुरभि ने बुआ जी की खूब खातिरदारी की, उनके पास बैठी बातें की। बुआ जी के मन में सुरभि के लिए प्यार और बढ़ गया और रिद्धि के लिए नफरत। रात को भी यही हाल था। सुरभि सबको गरम गरम रोटियां बनाकर खाना खिलाती और आखिर में सुरभि और रिद्धि खाती। अगले दिन बुआ जी ने सुरभि को अपने पास बुलाकर कहा, सुरभि अकेले अकेले क्यों काम करती हैं? तू थकती नहीं क्या? छोटी बहू को इतना सूट देना अच्छा नहीं, वो बड़ी के मीठी मीठी बातें कर सारा काम करवा लेती और तो और अपने बच्चों को भी नहीं पालती। बुआ जी ने सारी बात कर डाली। नहीं बुआ जी, आप सिर्फ एक पहलू ही देख रही, दूसरा पहलू भी देखिए। घर में सिर्फ मेरा काम खाना बनाना का है, बाकी काम झाड़ू पोछा बर्तन के लिए भाई तो आती हैं। आपको पता ही इन सब की तनख्वाह रिद्धि अपनी सैलरी से देती है। रात को जब भी आती है तो कभी सब्जी कभी फल लेके आती है, कभी मेरे बच्चों के स्कूल का सामान तो कभी बच्चों के लिए केक, कभी आइसक्रीम, कभी भी पैसे के लिए हिसाब किताब नहीं किया। वो भी तो बोल सकती है कि पूरे दिन ऑफिस में वो काम करती हैं तो अपने पैसे क्यों दे, लेकिन कभी घर की खर्चों की जिम्मेदारी से वो पीछे नहीं हटी। मेरे बच्चों और अपने बच्चों में कभी भेदभाव नहीं किया और नहीं घर के काम की बातों। घर के मर्द भी तो काम पर जाते हैं, उनको तो कोई नहीं बोलता कि घर के कामों में हाथ बटा करने के लिए। फिर रिद्धि से मैं ऐसी उम्मीद क्यों रखूं, वो भी तो थक जाती होगी। सुरभि ने बुआ जी को समझाए, सही बोल रही हैं बहू, तो मेरे सामने रह
ये तो तेरा काम और थकावट दिख जाती, लेकिन उसकी थकावट नहीं दिखती। बेचारी के साथ मैंने बड़ा रूखा व्यवहार किया। आज आती उसे माफी मांगूंगी। बुआ जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। बुआ जी लीजिए गरम गरम समोसे खाइए, रिद्धि ने घर में घुसते हुए कहा। बुआ जी ये तो भाभी की समझदारी है, जो ने मुझे इतना समझा, वरना मैंने कहीं घरों में देवरानी जेठानी को काम के लिए लड़ते देखा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है। रिद्धि ने सुरभि को गले लगाते हुए कहा। भगवान तुम दोनों की जोड़ी बना कर रहे, के बुआ जी ने कहा।